हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विथ राजा साहब पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी टीजीटी की जो मैथ्स की क्लासेस हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे त्रिभुजों के हल के बारे में। और उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को कल लास्ट क्लास के अंतर्गत जो भी उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे, और सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम रेडियस क्या होती है, इन सेंटर क्या होता है, इन सर्कल क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी आप सभी लोगों को दे दी थी। और फिर हमने लास्ट में एक दो क्वेश्चंस भी कर लिए थे और आपको फॉर्मूला यूज कैसे करना है वो भी बता दिया था। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं कि आगे के जो आपके सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उनके बारे में, और उसके बाद में हमारा ये टॉपिक जो है आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो आप सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जो ट्रायंगल के अंदर आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था उसकी लेंथ कितनी होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आप टॉपिक डालिए लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं त्रिभुज। ये अपने सामने आ गया। ठीक है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर इसकी अलग अलग जो साइड्स होगी वो बना लेते हैं। तो ये एक आया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, दूसरा आ जाएगा इधर से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, और तीसरा आ जाएगा इधर से। ठीक है, ये आ गए तीनों। अब इनका कर देते हैं नामकरण। तो ये है ए वर्टेक्स, ये है बी वर्टेक्स, ये है सी वर्टेक्स। ठीक है, ये जो एंगल है इस एंगल का नाम दे दिया a/2, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा a/2। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यानी जो अंदर एंगल है उस एंगल को बाइसेक्ट यानी दो बराबर भागों में बांटने वाला। तो ये जो हमारे पास में देखो इसका नाम हो जाएगा D पॉइंट, ये B, ये F और ये E। ठीक है, तो आपका वर्टेक्सेस कौन कौन से हो जाएंगे, A, B, C, और फिर इनके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे E, F, D। तो AD जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और इस AD की जो लेंथ होगी, AD बराबर वो लेंथ कितनी आ जाएगी, तो AD बराबर आ जाएगा 2BC अपॉन में B प्लस C इंटू में क्या आ जाएगा cos A अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? तो AD बराबर कितना आ जाएगा, तो AD बराबर आ जाएगा आपके क्या दोस्तों, 2BC अपॉन B प्लस C। और आपको पता है A के सामने वाली साइड होगी A, B के सामने वाली साइड होगी B, और ये C। तो जिस एंगल बाइसेक्टर की आप बात कर रहे हैं, यानी जिसके भी जो भी एंगल लेकर के एंगल का बाइसेक्टर जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस एंगल की सामने वाली साइड जो आ रही है उसको छोड़ देंगे, बाकी रिमेनिंग दोनों साइड का आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, और एंगल वो लेंगे जिसको आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अंदर कंसीडर करना चाहते हैं। यानी कि देखो B और C क्यों लिया, क्योंकि A के सामने वाली भुजा क्या थी, A, इसको नहीं लेंगे तो B इंटू C लिया अपॉन में B प्लस C, और एंगल लेंगे ये वाला जिसका आप एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD बराबर। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि BF बराबर क्या होगा, तो BF में कौन सी B हट जाएगी, तो कौन सी आ जाएगी 2AC अपॉन में A प्लस C, और आ जाएगा cos B अपॉन में 2। ऐसे ही CE बराबर क्या आ जाएगा, तो CE बराबर आ जाएगा आपका C चली जाएगी तो 2AB अपॉन में A प्लस B इंटू में आ जाएगा cos और C अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? क्लियर है?
तो ये है लेंथ एंगल बाइसेक्टर की। आपको याद रखनी है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है। तो AD बराबर हो जाएगा 2BC अपॉन B प्लस C कॉस A/2, 2CA अपॉन में C प्लस A कॉस B/2 और 2AB अपॉन में A प्लस B कॉस C/2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपके, और नेक्स्ट क्या है तो लेंथ ऑफ मीडियन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेंथ ऑफ मीडियन, यानी कि जो मीडियन होती है ट्रायंगल के अंदर उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं मीडियन की। तो ये मीडियंस क्या होती है? जो आपकी जो सामने वाली साइड है उसको दो बराबर भागों में काट दे। कैसे? देखिएगा, पहले ट्रायंगल बना देते हैं, ये बना दिया। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर अब जो है क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से एक लाइन खींचोगे, वो क्या करेगी, सामने वाली इस साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। यहाँ से आप जैसे ही एक लाइन खींचोगे इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यहाँ से आप एक लाइन खींचोगे वो भी इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। समझ में आई बात? तो ये है हमारा वर्टेक्स A, ये है वर्टेक्स B, ये है वर्टेक्स C, और ये डिवाइड करता है D, इसका नाम दिया E और इसका नाम दिया F। तो ये जो है ये B ने इसको दो बराबर भागों में बांटा होगा, इस A ने इसको दो बराबर भागों में बांटा होगा, और इस C ने इसको बराबर भागों में बांटा होगा। इनको कहेंगे मीडियंस। तो ये अगर बराबर भागों में टूटेगी तो कितनी हो जाएगी, A अपॉन में 2, और ये भी क्या हो जाएगी, A अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो इस मीडियन की जो लेंथ होगी यानी AD बराबर कितना हो जाएगा, तो AD बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 2B² प्लस 2C² माइनस A²। समझ में आ गई बात? ऐसे ही AD के बाद में आ जाता है BE। तो BE की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा। तो देखो भाई, AD में बात कर रहे थे तो AD के सामने वाली भुजा को अपन ने माइनस करा है, बाकी दोनों का 2 करके ऐड करा है। तो ऐसे BE के, तो अब सामने जो B साइड आ रही होगी और इधर C साइड है, तो इधर B साइड को छोड़ करके आप कर दोगे 2A² प्लस 2C² माइनस B²। समझ में आ गई बात? ऐसे ही CF बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/2 और अंडर रूट में आ जाएगा क्या, तो C है तो फिर 2A² 2B² माइनस C²। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो लेंथ ऑफ मीडियंस जो है AD BE CF जो मीडियन है, उन मीडियन की लेंथ आप कैसे निकालोगे वो आप लोगों को पता चल गई होगी। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? आप लोगों के समझ में भी आ चुका होगा कि ये क्या होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आगे के कुछ कॉन्सेप्ट्स की। तो आगे जो दोस्तों हमारा एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वो क्या आ जाता है, तो वो आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप जो है लगातार यूज़ में भी लेंगे और आपको याद भी रखना है। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्थो सेंटर एंड पेडल ट्रायंगल। ठीक है, किसकी बात करेंगे, पेडल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ऑर्थो सेंटर एंड पेडल ट्रायंगल की अपन बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ऑर्थो सेंटर जो है इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। ठीक है, तो दोस्तों ऑर्थो सेंटर एंड पेडल ट्रायंगल जो है इसके अंदर पहले हम बात करते हैं कि ये ऑर्थो सेंटर होता क्या है। तो बेसिकली ये जो ऑर्थो सेंटर है, आप लिख लीजिए
ऑर्थो सेंटर इज point of intersect orthocenter is point of intersect of altitude। ठीक है, तो ये जो ऑर्थो सेंटर है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किनका, एल्टीट्यूड्स का। कौन से एल्टीट्यूड सर, तो एल्टीट्यूड वे जो ट्रायंगल के अंदर बनेंगे। अभी हम डायग्राम बनाने वाले हैं, उस डायग्राम के अंदर जो आपका ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के अंदर जितने भी एल्टीट्यूड्स होंगे उन एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाएगा क्या, आपके उस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अभी हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने एक एल्टीट्यूड डाला यहाँ पर, एक इसी से एल्टीट्यूड डाला इसके ऊपर, और एक यहाँ से एल्टीट्यूड डाला इसके ऊपर। ठीक है, ये लो। अब इसके अंदर इसको, इस कॉर्नर को इससे मिलाया, ठीक है, और इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है ये, इसको कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ओ नाम दे देंगे। ये हो जाएगा ए वर्टेक्स, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका ई, और ये हो जाएगा आपका एफ। तो ऑर्थो सेंटर एंड पैडल ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये है आपका ऑर्थो सेंटर। और जो हमारा ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको एक छोटा वाला, कौन सा, डी ई एफ, तो ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल किससे बनकर बना है, तो आप लिख लीजिए दैट इज ट्रायंगल formed by joining foot of altitude is called पैडल, एक सेकेंड, पैडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड, इसके बीच में जो बना हुआ आपका ये जो ट्रायंगल है छोटा वाला, जिसे हम कह रहे हैं डी ई एफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, तो ये ट्रायंगल बनेगा जो आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसके ऊपर आपने एल्टीट्यूड्स डाला। इस एल्टीट्यूड्स का फुट किसे कहते हैं, तो जहाँ पर आपका ये एल्टीट्यूड जाकर मिल रहा है, यानी जो ई पॉइंट है, डी पॉइंट है और एफ पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स होगा। तो ये जो फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स को अगर हम ज्वाइन करवा देते हैं तो उससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसे हम कहते हैं पैडल ट्रायंगल। किसका पैडल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का पैडल ट्रायंगल है डी ई एफ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एल्टीट्यूड्स का, और इन्हीं एल्टीट्यूड्स के फुट्स को अगर हम मिला देते हैं तो एक नया ट्रायंगल बनता है, और उस ट्रायंगल का नाम दे दिया जाता है पैडल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। चलिए अब इसी के अंदर आप जो है ये लिख लीजिएगा आगे, तो आप लिखेंगे न्यू टॉपिक इसी का है भाई, इसी से संबंधित कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम वर्टेक्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर,
ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस कहाँ से, वर्टेक्स से, यानी ए की डिस्टेंस ओ से, और आपका जो ये साइड है इस ट्रायंगल का, इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसका हमें पता लगाना है। यानी कि अब हम पता लगाने वाले हैं एक तो क्या इस वर्टेक्स से इस ऑर्थो सेंटर की क्या डिस्टेंस है, और एक इसी ऑर्थो सेंटर की ये जो साइड है ए बी, ए सी और बी सी, इससे क्या डिस्टेंस है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो हम क्या पता लगाने वाले हैं, एक तो ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्सेस से और एक ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस उसी की साइड से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में क्या दोस्तों, तो यहाँ आएगा कि ये जो ओ ए है, ये ओ ए बराबर हो जाएगा क्या, 2r cos a। ठीक है, ये जो ओ ए है यानी वर्टेक्स की डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर से कितनी होगी, 2r cos a। ऐसे ही 2b बराबर क्या हो जाएगा, 2r cos b, और ऐसे ही OC बराबर क्या हो जाएगा, 2r cos c। समझ में आ गई बात, क्लियर है। और अगर हमें बात की जाए, ये तो हमने क्या निकाल ली दोस्तों, वर्टेक्सेस से डिस्टेंस निकाल ली है। अब अगर हमें पूछ लिया जाए कि आपका इस ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस इस साइड से कितनी है, तो साइड यानी कि आपका ये जो OD है, OE है और OF है, ये कितना होगा, तो ये हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इन साइड्स की डिस्टेंस ऑर्थो सेंटर से, यानी कि OD की अगर बात करें तो OD जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 2r cos b इंटू cos c। ठीक है, फिर OE जो है वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2r cos c और इंटू में cos a। फिर OF कितनी हो जाएगी, तो OF हो जाएगी 2r cos a cos b। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों के लिए। तो ऑर्थो सेंटर क्या है, पैरेलल ट्रायंगल क्या है, ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्सेस से डिस्टेंस क्या होती है, ऑर्थो सेंटर की साइड से डिस्टेंस क्या होती है, ये सब चीज़ें मैंने आप सभी लोगों के सामने क्लियर कर दी है। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। समझ में आ गई है ना बात आपके, ठीक है। तो आप इसको जो है एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे की आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा एंगल एंड, आप लिखेंगे एंगल एंड साइड ऑफ, एंगल एंड साइड ऑफ अ पैरेलल ट्रायंगल। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, एंगल और आपकी जो पैरेलल ट्रायंगल है उसकी साइड के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को पीछे ही डायग्राम बनवा दिया है, ये रहा हमारा डायग्राम। इसके अंदर अगर पूछ लिया जाए कि EF में क्या रिलेशन है, या EF की डिस्टेंस कितनी है, DE की डिस्टेंस कितनी है, DF की डिस्टेंस कितनी है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए EF की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी A cos A। ठीक है, A cos A, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, इसी को कह सकते हैं R sin 2A। ऐसे ही आपका DF बराबर क्या हो जाएगा, B cos B। ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा R sin 2B। और ऐसे ही DE बराबर क्या आ जाएगा, तो DE बराबर हो जाएगा C cos C बराबर हो जाएगा R sin 2C। क्लियर है, ठीक है।
तो ये बात आपको याद रखनी है कि एंगल एंड साइड ऑफ पैरेलल ट्रायंगल जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपके सामने बता दिया है कि किस प्रकार का इनका रिलेशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब आप अगर नोट पॉइंट करना चाहते हैं तो नोट पॉइंट फर्स्ट आप इसके अंदर लिख लेंगे कि इन सेंटर ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF विल बी O। ठीक है, will be O and that is orthocenter of ट्रायंगल ABC, यानी कि जो ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर है वही सेंटर उसी के अंदर बनने वाले ट्रायंगल का जो है DEF का क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा। ये बात इसने कही है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है सरकम रेडियस। क्या? सरकम रेडियस ऑफ पैरेलल ट्रायंगल DEF। तो जो पैरेलल ट्रायंगल है DEF उसकी सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, तो उसकी सरकम रेडियस हो जाएगी क्या दोस्तों, उसकी सरकम रेडियस हो जाएगी R डैश इज इक्वल टू R/2। ठीक है, ये R डैश क्या है, तो R डैश है आपका जो सरकम रेडियस होगा पैरेलल ट्रायंगल का उसका, और ये R किसकी है, तो ये सरकम रेडियस है ट्रायंगल ABC की। तो आप लिख सकते हैं सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड ये जो R डैश है ये किसकी सरकम रेडियस है, तो सरकम रेडियस ऑफ ट्रायंगल DEF। क्लियर हो गया। तो आपका अंदर बनने वाला जो छोटा त्रिभुज है और एक बाहर बना हुआ बड़ा त्रिभुज है, उन दोनों की जो सरकम रेडियस होती है उसमें रिलेशन क्या होगा, तो R डैश यानी अंदर वाले त्रिभुज की जो सरकम रेडियस होगी वो आधी हो जाती है बाहर वाले सर्कल के सरकम रेडियस की। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? मुझे नहीं लगता है अब किसी प्रकार का कोई डाउट होगा। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों अब ये जो तो टॉपिक था आपका पैरेलल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर, ये क्लियर हो जाता है और यहाँ कंप्लीट होता है। अब आप एक लास्ट लिख लेंगे टॉपिक हमारा, और उसके बाद में ये SOT टॉपिक ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप लिखिए रेगुलर पॉलीगॉन एंड सर्कल्स कनेक्टेड विथ इट। तो रेगुलर पॉलीगॉन और सर्कल उससे जो कनेक्टेड है उसके बीच में आपको एक रिलेशन दिया जा रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये लीजिए, ये सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो पॉलीगॉन होगा, तो सपोज करिए इस टाइप से कुछ साइड्स जो है वो आपकी दिखाई देगी। समझ में आ गई बात? ये लो, ऐसे आगे से आगे बढ़ते रहेंगे अपन। ठीक है, इस टाइप से। तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, उसका नाम दिया O। तो ये सेंटर से ये कनेक्ट हुआ और ये भी कनेक्ट हो गया। ये एंगल जो है इसको तो हम कह रहे हैं क्या, रेडियस यानी कैपिटल R। ठीक है, और ये पॉइंट है मान लो A1, ये पॉइंट है A2। ठीक है,
और ये जो एंगल है ये हो जाएगा 2π/n। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। और इसके सामने वाली ये जो साइड है A1 A2 के बीच की डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं A। कितना मान लेते हैं? A। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सामने आपने A लिखा, तो ये A बराबर क्या होगा? A बराबर हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी से। अरे 2 इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल r, ठीक है, और 10π/n। ये आपको याद रखना है कि रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसकी सपोज करिए n साइड्स है और एक एक साइड की जो लेंथ है वो है a। ठीक है, और जो सर्कल बनेगा उनके पॉलीगॉन के चारों तरफ, उसकी सर्कम रेडियस तो जो है वो कैपिटल R है और इन रेडियस जो है वो मान लीजिए स्मॉल r है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अरे इन रेडियस का मतलब है कि आपका यहाँ से अगर हम खुद ये लाइन से मिला देते हैं, इससे इसको मिलाते हैं, तो ये जो लेंथ आएगी वो आएगी स्मॉल r। समझ में आ गई बात। तो रिलेशन हो जाएगा कि पॉलीगॉन की जो साइड है उसके इक्वल में क्या होगा? 2r इंटू 10π/n। और जहाँ पर ये जो n है आपका, ये n क्या हो जाएगा? तो ये n है आपकी साइड्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ये n क्या है आपकी? तो n है साइड्स। क्लियर है आप सभी लोगों के। तो ये हमने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक था उसको किया पूरा, और त्रिकोणमिति के अंतर्गत अब हमारे सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा, और वो टॉपिक कौन सा है? तो वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसको भी हम बहुत जल्द एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये एसओटी की जो थ्योरी थी और क्वेश्चन प्रैक्टिस थी, उसी के साथ में ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो आप सभी लोग इन फार्मूलाज़ को, इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें और इन्हें जितना हो सके अच्छे तरीके से अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, और PYQs जो हैं दोस्तों, इससे संबंधित जो भी आए हुए हैं, अगर वो आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए लाए जाएँ, आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड किए जाए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या वो वीडियोस आप लोगों के लिए लाने हैं। ठीक है, और इसी के साथ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल होता है आपका कंप्लीट। तो अब हमारे जो टॉपिक रहा है मैं वो आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अब अपने क्या रहा है। बाकी अपन जो है पूरा कर चुके हैं, अपना ये जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री वो पूरा हो गया है। सिर्फ अब रहा क्या है? अब अपने रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहा है, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रहा है। तो ये देख लीजिए, त्रिज्याओं एवं गुण तक की बात कर चुके हैं। अब अपने रहा है ये वाला प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के सामान्य गुण, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जनरल प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अपना ये टॉपिक जो है फिर इसी के साथ में हो जाएगा कंप्लीट। फिर अपन बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, और उस टॉपिक को भी ऐसे ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। और मेरी इच्छा है कि मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ये ज्यामिति वाला लेकर के आऊँ और इसे पूरा कर दूँ। समझ में आई बात। तो आप लोग अगर कोई और कुछ चाहते हैं तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना वीडियो शेयर करें ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट मिले, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और जितना हमें मोटिवेशन मिलेगा हम उतना ही जल्दी आप लोगों का पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल करवा देंगे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और ये टॉपिक अपना होता है यहीं पर आज समाप्त।